पूरा कोहरा लग गया है क्योंकि उत्तराखंड में मानसून शुरू हो गया है। ये तो क्वारंटाइन भी नहीं रहा, 14 दिन सीधे यहाँ पहुँच गया। और पिछले 2 दिन से रात को बहुत जोर की बारिश हो रही है और सुबह का ये कांच वाला थर्मस है, अगर ये टूट गया होगा तो फिर मैं भी टूट गया समझ लो। काफ़ी दिनों बाद स्कूल खुले हैं और इसका आज पेपर है मैथ्स का। ये क्या तो अभी मैं जा रहा हूँ जरा यहाँ ऊपर तक, इसलिए ऐसे रास्ते पर हूँ, ऐसे कोहरे वाले रास्ते पर। पहले तो जब भी रात को बारिश आ जाती है तो फिर हिरोला बोला बहने लगते हैं, यानी कि छोटे छोटे झरने खेतों के बीच से बहने लगते हैं, रास्तों से बहने लगते हैं, क्योंकि सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। फिर वो एक ही पॉइंट पे बहने लगता है और तब जाकर किसी के खेत की दीवार टूटती है, यानी कि बीड़ा टूटता है, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसको कैसे लगाते हैं बाद में। यहाँ पर आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। तो मौसम खराब हो गया है, कोहरा लगा हुआ है, तो जरा चाय बना लेते हैं एक बार। अब मेरा काम ये है कि मुझे ये सारी गाय भैंस जो भी हैं उनको अंदर बांधना है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई और इनको पहले पानी पिलाएंगे फिर उनको अंदर बांधेंगे। तो हुआ क्या कि ये जो बैल है मेरे फ़ोन का कवर है पीला और इसको लग रहा है ये गुड़ है, तो इसको खाने के लिए आ रहा है। अभी देखते हैं, जैसे ये रहा। तो इसको नहीं पता ये मोबाइल है जिससे हम व्लॉगिंग कर रहे हैं और इसको लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अब इसको नहला दिया, अब इसको बांधेंगे अंदर और इसके पास घास डाल देंगे, इसकी फेवरेट वाली। और वैसे ये ऐसा पार्ट था इस ब्लॉग का जो कोई नहीं दिखाता है, कोई नहीं दिखाना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि वो ऐसा काम करते हुए खुद को यूट्यूब पर दिखाए। बट इट्स रियलिटी ऑफ पहाड़, द माउंटेन्स रियलिटी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ये काम करते हैं, काम काम होता है, यही तो लाइफ स्टाइल है पहाड़ों की। बट ये रियलिटी है गढ़वाल की, पहाड़ की, उत्तराखंड की। असली उत्तराखंड यही है, ऐसे ही गाँव में मिलता है। पहाड़ी टोपी पहनना, पहाड़ी टी शर्ट पहनना उत्तराखंडी होना नहीं है, बट आप पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घास हम डालेंगे भैंस के पास, बैलों के पास, क्योंकि इनकी फेवरेट वाली है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ ठेल को। आप इसको देख सकते हैं, इस पे इसके बीज आने लगे हैं और इस पे दूध निकलता है। ये हल्का दूध या इसको खाया नहीं जा सकता, हर चीज़ खाने की नहीं होती ना। तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी बहुत तेज धूप लगी हुई है और सामने उस साइड बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, यानी कि थोड़ी देर में बारिश आने वाली है। तो ऐसा कुछ आजकल पहाड़ों का मौसम है। और यहाँ पर एक बिल्ली आपको दिख रही होगी, इतनी मस्ती में लगी हुई है वो। तो ये रही वो बिल्ली, ये हमारी नहीं है, ये लोगों की है और हमारे यहाँ रहती है पता नहीं 6-7 महीने से। तो अब हमारी हो गई है, इस पर हमने अवैध कब्जा नहीं किया। और इसका नाम है बिल्लू। अब इसको हम दूध खिलाएंगे, जो कि मेरी मम्मी मना करती है कि तू बिल्ली को दूध खिलाते रहता है, तो नहीं खिलाना है, इसको रोटी खिलाओ। पर नहीं, आई लव कैट्स, तो आई लव कैट्स। अब इसको दूध खिलाएंगे। तो अब मैं ज़रा चाय नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है तब से। तो लीजिए, दाल रख दी है मैंने और पीछे से ये ब्रेकर भी लगा दिया है, ये वाला पत्थर, ताकि सारी फ्लेम यहाँ पीछे न जाए। और ये जो आपको रोटी का टुकड़ा देख रहे हैं, ये हमने कल रात सिवई बनाई थी, तो यहाँ चूल्हे पे रखते हैं, तो उसके लिए ये रखा हुआ है। और एक यहाँ पर भी है जिसको खजरा बोलते हैं वहाँ पर, और एक खिड़की में रखा होता है। दाल मैंने रखी हुई है राजमा, कुछ मूंग की दाल है, कुछ चना अरहर है, मतलब इसमें मिक्स दाल है पूरी। और ये लकड़ियाँ जलाई हुई है, कुछ लकड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई है जो सूखी हुई है, और कुछ इसके ऊपर रखी हुई है जो हमने लकड़ियों को 2-3 पीस करके रखा हुआ है ताकि ये सूख जाएं। तो जब भी बारिश आए तो फिर हमें सूखी लकड़ियों की कोई कमी ना हो। इसको बोलते हैं खदरा बोलते हैं। इसके नीचे पत्थर है, यहाँ भी पत्थर है, और दीवार पर ही बनाया गया है छोटा सा शेल्फ टाइप का। इसमें हमने जीरा रखा हुआ है, कुछ सरसों के बीज हैं, एक वहाँ पर भी है, उसका फिलहाल कोई यूज नहीं हो रहा है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और अपना कुछ अलग काम करते हैं। 10-15 मिनट बाद आते हैं, फिर दोबारा इसमें नई लकड़ियाँ लगाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आजकल उत्तराखंड में चल क्या रहा है, पहाड़ों में चल क्या रहा है। ये जो पीछे आप खेत देख रहे हैं
हैं। और ये भी खेत, इसमें अभी बोया हुआ है हमने मंडुआ, यानी कि जिसको बोलते हैं कोदा। और इसकी रोटी, बिस्किट, चॉकलेट, केक वगैरह सब कुछ बनते हैं इस मंडुए के। ये जो प्याज है ये हमने अपने ही घरों में उगाया है, खेतों में। ये दुकान वाला नहीं है, आप इसका कलर पहचान सकते हैं। ये हल्का पिंक है और दुकान वाला कुछ ज़्यादा ही पिंक रहता है, यानी कि थोड़ा रेड रेड टाइप का रहता है। और ये लहसुन भी हमने घर पर ही उगाई है और थोड़े बहुत प्याज यहाँ पर भी हैं। और ये पहाड़ों में ये रहा संतरे का पेड़, ये रहा नाशपाती का पेड़, ये रहा अखरोट का पेड़, यहाँ पर रहा नारंगी का, यहाँ पर हल्का सा अनार का पेड़ भी है। हल्का सा नहीं, पूरा ये अभी छोटा है, उस पर फूल लगे हुए हैं, ये लाल लाल आपको दिख रहे हैं। इसके नीचे है नींबू का पेड़ और बिल्कुल नेचुरल तरीके से पकते हैं, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, पर हल्की सी नाशपाती लगी हुई है। जो दाल रखी थी उसको जाके चेक करता हूँ कहीं जल न जाए और मुझे डांट न पड़ जाए। तो उससे पहले आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। यह है एक हथियार है, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा यूज होता है, शायद सिटी में भी होता है। इसको बोलते हैं बालू। काम होता है लकड़ी को बीच से फाड़ना, जो छोटी छोटी लकड़ी होती है उसके बारीक बारीक पीस इससे कर सकते हैं। इसके आगे तेज धार लगी हुई और पीछे एक लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है। इसको टाइट करने के लिए यहाँ पर 2-3 कीलें ठोकी गई हैं। तो दाल देख लेते हैं कि पकी है कि नहीं पकी। मुझे लग रहा है कि जल गई है, इसकी जलने की खुशबू आ रही है मुझे। जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, जली नहीं है, बस इसमें पानी कम हो गया है। अंदर पानी ख़त्म हो गया है, तो पानी ले आते हैं पहले। अगर पानी नहीं होगा तो खाना कैसे बनेगा और चीज़ें कैसी होंगी। ओ निखिल पे बांध दीवाल। तो वो पाइप ऊपर था छत में, उसको ज़रा नीचे मांग लेते हैं। आराम पर देवा या पानी ना डाई मांडा। को ले जाएंगे अब अंदर। काफ़ी भारी है, उतना भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे होंगे। तो इतना सब काम करने के बाद फ़िलहाल आधे घंटे तक मेरे पास कुछ काम नहीं है। दाल भी पक रही है। ये है निकिता, अंदर फ़ोन पे लगी हुई थी पक्का। दरवाजे लॉक हो गए। यहाँ ऊपर जो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सब चीज़ें लकड़ी की हैं और ये धुएं से काली हो गई हैं। जितना ज़्यादा इन पर धुआं लगता है उतनी ज़्यादा ये मजबूत होती हैं, अगर इन पर पानी न लगे तो।